हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्याख्या कीजिए कि एल्यूमीनियम की तुलना में गैलियम की जो आयनन एंथैल्पी होती है, गैलियम की आयनन एंथैल्पी उच्च होती है। इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा क्या होगी? आयनन एंथैल्पी। अब आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किसी विलगित गैसीय परमाणु में से उपस्थित बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए दी गई न्यूनतम ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। जो आयनन एंथैल्पी होती है आवर्त सारणी के लिए, जब अपन वर्ग क्या कौन सा वर्ग ले रहे हैं यहाँ पर? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। ऊपर से जब अपन आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो सामान्यतः जो परमाणु त्रिज्या होती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तो क्या होगा? जो नाभिक से इलेक्ट्रॉन है वो दूर होंगे तो वो आसानी से पृथक हो जाएंगे। तो जो आयनन एंथैल्पी है आपकी, आयनन एंथैल्पी क्या होगी? घटेगी। यह सामान्य आवर्त सारणी में लागू होता है। अब जब अपन बोरॉन से एल्यूमिनियम की तरह चल रहे हैं तो आयनन एंथैल्पी क्या हो रही है? घट रही है सामान्य। अब क्या हुआ? जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ चलते हैं तो इन दोनों के बीच में डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इन डी कक्षकों का क्या जो परिरक्षण प्रभाव होता है वह दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है। दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है। अब दुर्बल परिरक्षण प्रभाव है तो जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है आपका, प्रभावी नाभिकीय जो आवेश है वो क्या हो जाता है? बढ़ता है। अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉनों का अपनी तरफ आकर्षण अधिक करेगी। तो जो आयनन एंथैल्पी क्या होगी आपकी? बढ़ेगी। आयनन एंथैल्पी क्या होगी? बढ़ेगी। तो अब क्या हो रहा है? तो एल्यूमिनियम से तब गैलियम की तरफ अपन आ रहे हैं तो दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। इसके कारण आयनन एंथैल्पी क्या होगी? बढ़ेगी। तो क्या होगा? अब आयनन एंथैल्पी क्या हो रही है? गैलियम की ज्यादा होगी। ये कारण है। जो डी कक्षों में 10 इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में आ रहा है, एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में जब चलते हैं तो डी कक्षकों में 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उनका दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है। उसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है और आयनन एंथैल्पी भी बढ़ जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।